हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस साहब। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो आपके स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस, आरओ बीईओ, टेट, सुपर टेट या लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं झील उत्तर प्रदेश की। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जो प्रथम झील अगर मैं बात करूं तो वो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। और जिसका नाम है कीथम झील। क्या नाम है? कीथम झील या कीथम लेक। कीथम लेक। कीथम लेक को हम लोग सुर सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुर सरोवर। कीथम लेक या सुर सरोवर आपका कहाँ स्थित है? ये आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगली झील के बारे में, तो वो है गौर झील। अगर मैं बात करूं गौर झील के बारे में, गौर लेक के बारे में, तो कहाँ स्थित है? रामपुर जिले में। गौर में कौन सा स्थित है झील? रामपुर। नेक्स्ट मैं बात करूं तो वो है बड़ा ताल। अगर मैं बात करूं बड़ा ताल के बारे में तो उसे हम लोग गोखुर भी कहते हैं। बड़ा ताल या गोखुर जो कि स्थित है कहाँ? शाहजहांपुर में। कहाँ पे स्थित है? बड़ा ताल की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ताल जो है वो स्थित है कहाँ पे? शाहजहांपुर में। इसे हम लोग और क्या किस नाम से जानते हैं? गोखुर नाम से। ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बड़ा ताल के बाद अगले झील के बारे में बात करूं, अगली लेक के बारे में बात करूं, तो वो है बरुआ सागर। अगर मैं बात करूं बरुआ सागर के बारे में तो ये कहाँ सिचुएटेड है? तो बरुआ सागर इज सिचुएटेड इन झांसी। कौन सा? बरुआ सागर। बरुआ सागर इज सिचुएटेड इन झांसी। बरुआ सागर के बाद अगर मैं बात करूं तो वो है महोबा। तो महोबा में आपके दो झील है। कौन कौन से? मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ महोबा को 1 से, और उसके बारे में लिख दे रहा हूँ। तो महोबा में आपके दो झील है। कौन कौन से? एक है मदन सागर। महोबा में दो झील है, एक है मदन सागर और दूसरा है बेला सागर। कौन सा? बेला सागर। कौन कौन से? एक मदन सागर और एक बेला सागर। मदन सागर जो है वो नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है। जबकि अगर मैं बात करूं बेला सागर के बारे में तो कैसी है? आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, मानव निर्मित लेक है। ठीक। तो दो लेक है आपके महोबा में, एक है मदन सागर, एक है बेला सागर। नेक्स्ट अगर महोबा के बाद में अगले जिले के बारे में बात करूं तो वो है आपका उन्नाव। अगर उन्नाव के बारे में बात करूं तो उन्नाव में जो सिचुएटेड है जो झील, उसे हम लोग बोलते हैं कुंद्र समुद्र। क्या बोलते हैं? कुंद्र समुद्र। कुंद्र समुद्र। कुंद्र समुद्र इज सिचुएटेड इन उन्नाव। उसके बाद अगर हम लोग अगली झील के बारे में बात करें तो वो है टांडा दरी। टांडा दरी। अगर मैं बात करूं टांडा दरी के बारे में तो टांडा दरी जिसे हम लोग दरार गर्त झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टांडा दरी या दरार गर्त। दरार गर्त ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर जिले में कौन सी झील स्थित है? टांडा दरी या दरार गर्त बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मिर्जापुर के बाद हम अगली झील के बारे में बात करें तो स्थित है बहराइच में। तो बहराइच में जो झील स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं चितौरा लेक या चितौरा झील। कौन सी झील? चितौरा झील। चितौरा लेक इज सिचुएटेड इन बहराइच। चितौरा के बाद मैं अगली झील के बारे में बात करूं, जो आपकी अगली झील है वो है दरवन लेक। कौन सी? दरवन लेक या दरवन झील, जो कहाँ स्थित है? अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर जिले में कौन सी लेक है? दरवन लेक या दरवन झील। अंबेडकर नगर के बाद मैं अगले लेक के बारे में बात करूं
तो मैं नेक्स्ट मैप पे दिखाता हूँ आपको, इसमें स्पेस नहीं है। तो अगली जो लेक है वो है सुरहा ताल। कौन सी लेक है? सुरहा ताल या सुरहा झील, जो स्थित है आपके बलिया में। कौन सी लेक है? सुरहा ताल। ताल मतलब वही तालाब होता है जिसे झील भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है लखनऊ। लखनऊ में आपकी जो झील स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं करेला। लखनऊ में कौन सी झील स्थित है? करेला। लखनऊ के बगल ही रायबरेली शहर है। रायबरेली शहर के बारे में अगर हम लोग बात करें, रायबरेली जिले के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो लेक सिचुएटेड है उसे हम लोग बोलते हैं समसपुर। समसपुर लेक इज सिचुएटेड इन रायबरेली। रायबरेली के बाद अगर हम लोग अगले जिले में पहुंचे तो वह है मथुरा। तो अगर मैं मथुरा के बारे में बात करूं तो मथुरा में जो झील स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं राधा कुंड। नाम सही लग रहा होगा, आप याद करना चाहिए तो कर लीजिए। मथुरा किसके लिए फेमस है? कृष्ण भगवान के लिए। और राधा के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, तो मथुरा में राधा कुंड। नेक्स्ट इज कानपुर। अगर मैं बात करूं कानपुर के बारे में, तो कानपुर में जो झील स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं बल्हापारा। कौन सा? बल्हापारा। बल्हापारा लेक इज सिचुएटेड इन कानपुर। कानपुर के बाद अगर हम लोग आ जाए बनारस में, बनारस में अगर हम लोग बात करें काशी में, तो वहां पे जो लेक स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं औंधी ताल। क्या बोलते हैं? औंधी ताल। बनारस में कौन सी है? औंधी ताल। बनारस के बाद अगर हम लोग बात करें कानपुर सिटी के बारे में, जो पिछला मैंने बताया था वो कानपुर था, उसमें देहात में। अब ये कौन सा है? कानपुर सिटी। कानपुर सिटी में आपका सिचुएटेड है मोती लेक। कौन सा? मोती लेक इज सिचुएटेड इन कानपुर सिटी। नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं अपने मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में, गोरखपुर। मतलब गोरखपुर में जो झील है उसका नाम है रामगढ़ ताल। क्या नाम है गोरखपुर वाली झील का नाम? रामगढ़ ताल। भगवा कलर दिख नहीं रहा है, नहीं भगवा से लिख देता। एक सेकंड, भगवा ढूंढना पड़ेगा भाई, योगी जी की। हाँ, तो रामगढ़ ताल, भगवा मिल नहीं रहा है। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पे? गोरखपुर में। नेक्स्ट इज सेखा लेक। कौन सी? सेखा झील। अगर मैं बात करूं सेखा झील के बारे में, तो सेखा झील आपका सिचुएटेड कहाँ है? अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में आपका सिचुएटेड है सेखा झील। तो इससे अलीगढ़ में कौन सी झील है आपकी? सेखा झील। सेखा झील या सेखा लेक। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए एक बार सरसरी नजर से देखते हैं। तो आगरा में कौन सी लेक स्थित है? आगरा में आपकी स्थित है कीथम लेक। कौन सी? कीथम लेक जो है आपकी आगरा में स्थित है, जिसे हम लोग सुर सरोवर के नाम से भी जानते हैं। झांसी में बात करें तो बरुआ सागर। झांसी में कौन सी? बरुआ सागर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं महोबा के बारे में, तो महोबा में एक है मदन सागर, एक है बेला सागर। मदन सागर जो है वो प्राकृतिक लेक है, यानी नेचुरल है, जबकि बेला सागर के बारे में मैं बात करूं तो बेला सागर क्या है? आर्टिफिशियल है, यानी मानव निर्मित है। तो ये हो गया आपका महोबा। मिर्जापुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो लेक है उसका नाम है तांडा दरी, जिसे हम लोग दरार गर्त भी बोलते हैं, दरार गर्त। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अंबेडकर नगर के बारे में, तो वहां पे कौन सी लेक है? दरवन लेक। बहराइच के बारे में अगर मैं बात करूं तो चितौरा लेक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शाहजहांपुर के बारे में, तो कौन सी लेक है? बांदा ताल, जिसे हम लोग गोखुर नाम से भी जानते हैं। और रामपुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पे कौन सी लेक है या कौन सी झील है? गौर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगली झील के बारे में, तो वो है आपकी मथुरा। मथुरा में जैसा मैंने बताया कि कृष्ण भगवान के लिए मथुरा फेमस है, तो राधा कुंड कहाँ होगा? मथुरा में होगा। मथुरा के बगल ही अलीगढ़ में हम लोग बात करें तो सेखना लेक है। कानपुर देहात में बात करें तो बल्हापारा है। और कानपुर सिटी में बात करें तो मोती लेक है। कानपुर के बगल लखनऊ में करेला लेक है, करेला झील है।
गोरखपुर में बात करें तो भैया गोरखपुर में योगी जी तो राम तो रामगढ़ ताल। ऐसे याद कर लीजिए कि योगी जी जो है मुख्यमंत्री हमारे, और वो राम भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं, या राम भगवान को बहुत पूजनीय मानते हैं, तो वहाँ रामगढ़ ताल हो गया। और बनारस में कौन सी? अवधी ताल। बलिया में आपका है सुरहा ताल। और रायबरेली में है समसपुर लेक। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे पक्षी अभयारण्य के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स के बारे में, वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों के बारे में, इम्पॉर्टेंट जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उत्तर प्रदेश के उसके बारे में, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग जितनी भी ज्योग्राफी है थ्रू मैप्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जितनी ज्योग्राफी है, जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में आती हैं जो मैप के माध्यम से आएगी, उसको हम लोग पहले डील करेंगे। और मैप से पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपके दिमाग में एक पिक्चर विजुलाइज हो जाएगा, जिससे आप रिकॉल आसानी से कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को प्रयत्न किया करिए कि मैप के थ्रू पढ़ने का, क्योंकि रट लेंगे आप लेकिन वहाँ पे टाइम पे आप भूल जाएंगे। अब इस तरह क्या है, आपके दिमाग में एक विजुलाइजेशन रहेगा। अच्छा, सेखा लेक तो ऊपर कहीं मैंने पढ़ा था, मान लीजिए सेखा लेक, मैं एग्जांपल देता हूँ, सेखा लेक, तो सेखा लेक मैंने कहीं ऊपर कहीं पढ़ा था। तो अगर नीचे के 3 एग्जाम्पल के जिले यहाँ आपको, मतलब नीचे इन द सेंस की ईस्टर्न साइड, पूर्वी साइड के, और आपको याद आता है कि अच्छा सेखा तो मैंने कहीं वेस्टर्न साइड में पढ़ा था, तो अगर नीचे के 3 ऑप्शन जो हैं यहाँ ईस्टर्न साइड के जिले हैं, एक वेस्टर्न साइड का है अलीगढ़, तो आप उससे भी एलिमिनेट कर ले जाएंगे। और थोड़ा मैप के थ्रू पढ़ना आपको चीज़ें रिकॉल और रिटेन करने में आसान कर देती है। तो इसलिए प्लीज़ मैप के थ्रू पढ़िए, और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।